देखो, एक्चुअली जो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं उसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करके देखना, है ना। तुम लोगों को लगेगा कि हाँ सर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अंग्रेजी सीखना ना वास्तव में एक बड़ा पहाड़ सा काम हो गया है, बहुत पहाड़ वाला काम हो गया है लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो हिंदी माध्यम से अपना एजुकेशन लिए हैं या ले रहे हैं। उनके लिए वाकई बहुत ज़्यादा ये एक डिफिकल्ट काम हो गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये डिफिकल्ट काम केवल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, ये इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है। क्यों और कैसे, जरा समझना। जो लोग भी यहाँ पे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले देख रहे होंगे या इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे होंगे, है ना। ये देखो, जो हिंदी मीडियम वाले देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है तुम ये कह के निकल जाते हो कि अरे मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं इसलिए मेरी अंग्रेजी कमजोर है। ठीक है, यही कहते हो ना। मैं तो वो हमारे यहाँ 3rd क्लास से या 6th क्लास से जो है अंग्रेजी होता था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मेरी अंग्रेजी कमजोर है। अब उनकी बात मैं कह रहा हूं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, वो क्या कह के बचेंगे? तुम तो ये कह के निकल जाओ और बहाना तुम्हारा जायज भी होगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बेचारे क्या करेंगे? ये क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या कह पाएंगे? ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े होते हैं, नर्सरी से नर्सरी से लेकर अब तो प्री नर्सरी का भी आ गया है ना। नर्सरी से लेकर के 12th पास कर जाते हैं, लेकिन वे अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, बहुत ढंग से अच्छे से वो लिख नहीं पाते हैं, उनके अंदर ग्रामर की समझ नहीं बन पाती है, और बहुत पापड़ बेलते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए। ये होता है या नहीं होता है? ये बिल्कुल होता है। ठीक है, अब इस टीचर से उस टीचर, उस टीचर से उस टीचर, उस कोचिंग से उस कोचिंग, उस ऐप से उस ऐप, उस यूट्यूब चैनल से उस, माने इधर से उधर, उधर से उधर वो पूरा अपना बर्बादी करते रहते हैं और कहीं पे भी, है ना, वो टिक के नहीं बैठते। ये भी एक कारण होता है नहीं सीखने का। लेकिन खैर मैं सारा चीज आज बताऊंगा, प्रत्येक चीज में डिस्कस आज करूंगा और बहुत ढंग से ध्यान से समझना और सुनना। अगर मेरी बातें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखो, अगर हम हिंदी माध्यम वाले बच्चों की बात करें तो उनका तो एक बहाना हो गया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया। लेकिन क्या इस बहाने से तुम इंग्लिश से बच पाओगे? अगर तुम ये कहते हो कि जी अंग्रेजी इसलिए मैं नहीं सीख पाया कि माहौल नहीं था, वही चीज इंग्लिश मीडियम वालों के पास है। स्कूलों में मोटी मोटी फी ले ली जाती है ना। छोटा छोटा चीजों का जो है बहुत बड़ा बड़ा दाम ले लिया जाता है ना। किताबों का दाम लिया जाता है, वो पब्लिकेशन उसी स्कूल वाले से ही खरीदना होता है ना। वो ड्रेसेस, बैग, सब कुछ, जूता फीता सब कुछ खरीदना पड़ता है। एक गार्डियन बेचारा इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ा के खुद को बेच देता है, यानी खुद को वो लुटवा देता है। अब फिर भी बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। मालूम है क्यों नहीं बोल पाता है? सुनो, एक्चुअली होता क्या है ना कि वैसे स्कूलों में जो है अंग्रेजी का माहौल होता ही नहीं। तुम्हारा टीचर वहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, ज्यादातर स्कूलों की बात मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब स्कूल इंग्लिश मीडियम के ऐसे ही होते हैं, लेकिन अगर 10 स्कूल है ना तो 10 में 9 स्कूल वैसे ही होते हैं जहां पे इंग्लिश का कोई माहौल नहीं होता है। यानी अगर 100 स्कूल है तो 90 स्कूल वही होते हैं जहां पे इंग्लिश का कोई माहौल नहीं होता है। वो वहां लड़के या तो हिंदी में बात करते हैं या तो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, है ना। अगर जैसे अब मैं बोलूं कि ये कहीं पे भी, तो अगर मान लो हरियाणा है तो हरियाणा में अगर कोई इंग्लिश का स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है वैसे वाले में, तो याद रखना कि ज्यादा चांस है कि वहां के बच्चे हरियाणवी में ही बात करेंगे या हिंदी में बात करेंगे, हरियाणवी में बात करेंगे, वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए ये जरूरी है कि स्कूलों में, खासकर इंग्लिश स्कूलों की बात मैं कह रहा हूं, जो मोटी मोटी फी लेते हैं, वो टोटल इंग्लिश एनवायरनमेंट होना चाहिए। तुमको लगा कि तो इंग्लिश एनवायरनमेंट तो होता है, इंग्लिश तो टीचर बोलते ही हैं, बिल्कुल बोलते हैं। क्या तुम अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करते हो? नहीं करते हो। क्या फाइन इंपोज की जाती है? नहीं की जाती है ना, नहीं की जाती। वो जो स्कूल का जो होते हैं यहाँ पे, आई मीन वहां पे फाइन पे करना होता है। अगर लड़का किसी लोकल लैंग्वेज में बात करे सिवाय इंग्लिश के अलावा किसी भी
भाषा में बात कर रहा है तो उसे फाइन देना होता है, जो भी हो 50 पैसा, आई मीन 1 रुपया, जो भी फाइन बनता हो। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को अंग्रेजी में बोलना ही पड़ता है, और वो धीरे धीरे करते करते वो जो है कि इंग्लिश मतलब बोल लेते हैं। टीचर्स भले ही अंग्रेजी में चीजों को पढ़ा रहे हो, या बहुत जगह तो वो भी नहीं होता, बहुत जगह तो होता है कि टीचर तो क्या करते हैं कि वो इंग्लिश की किताबें हैं जो हर चीजें इंग्लिश में है, हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, उसको हिंदी में करके समझा देते हैं। ये करते हैं वो टीचर्स, है ना। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, ऐसी इंग्लिश तुम लोग सीखोगे भी नहीं। दूसरी चीजें क्या होती हैं कि बोलने का जो आई मीन जो कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन जो है स्कूल के अंदर, है ना। देखो प्रिंसिपल टीचर को अंग्रेजी में बात कर रहा है, टीचर प्रिंसिपल को अंग्रेजी में बात कर रहा है, वहां तो ठीक है, तुम लोग उसी को देख करके समझ लेते हो कि यार वो तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे साथ क्या है, धोखा हुआ है। मैं बिल्कुल बता रहा हूं, एकदम कैमरा पे मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इन द नेम ऑफ इंपॉर्टिंग क्वालिटी एजुकेशन यू हैव बीन डिसीव्ड। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। उन लोगों ने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाने वालों ने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हें सिखाया नहीं। 12वीं तक 10वीं तक तुम चले गए और तुम्हें अच्छा लाइन लिखना नहीं आता है, अच्छा लाइन बोलना नहीं आता है, तो मैं ये कहूंगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। अब उस धोखा हुआ है, अब वो धोखा तो हो गया, अब उसका मातम मनाओ मत। अब है अंग्रेजी अच्छे ढंग से पढ़ो, ठीक है। नंबर 2 जो हिंदी मीडियम वाले स्कूल के लड़के हो, तुम लोग सब क्या करते हो, एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग भागते चलते हो। तुम्हारे अंदर क्या रहता है, तुम्हें ये लगता है कि 6 महीने वाला कोर्स कर लेंगे तो हम अंग्रेजी सीख जाएंगे, 3 महीने वाले कोर्स कर लेंगे तो हम अंग्रेजी सीख जाएंगे। तुम्हें ये लगता है, चाहे कोई भी लड़का लोग होता है, उनको ये लगता है कि भाई 6 महीने या 3 महीने का कोर्स करके हम अंग्रेजी सीख जाएंगे। याद रखना, मैं लिख के दे रहा हूं, ये वीडियो वैसे मैं डिलीट नहीं करूंगा। कभी भी ना, कहीं भी तुम जाओ पढ़ने के लिए इंग्लिश, ठीक है, अगर जो टीचर तुम्हें कह दे कि मैं 3 महीना में अंग्रेजी करवा दूंगा, ठीक है, वहां एडमिशन। कोई कहे कि मैं 6 महीना में करवा दूंगा, वहां भी, यानी 6 महीना है ना, 6 महीना भी कहे, अगर कि देखो 6 महीना भी कहे ना कि मैं अंग्रेजी करवा दूंगा, वहां एडमिशन मत लेना। जो टीचर तुम्हें कहे कि 1 साल से कम में आशा ही मत रखना, वहां पे एडमिशन जरूर करवाना, क्योंकि वो 1 साल अगर कह रहा है ना तो वो सोच के कह रहा है, उसके अंदर जो है ना कोई एक कॉमर्शियल नजरिया नहीं है उसका। वो ये बात जानता है कि 1 साल से पहले इंग्लिश पढ़ाया भी नहीं जा सकता है। अगर वो 1 साल का टाइम ले रहा है, तुम्हें अगर शुरू से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, 10th वगैरह से, मॉडल्स वगैरह से, एकदम शुरुआत से शुरू करना है, और तुम्हें सब कुछ सीखना है, स्पीकिंग भी सीखना है, बहुत हद तक ग्रामेटिकल स्किल्स भी तुम्हारे अंदर होना है, ठीक है, तुम्हारे अंदर लिटरेचर की भी समझ आनी है। तो ये सारी चीजों के लिए ओवरऑल जो इंग्लिश होती है उतने तक के लिए तुम्हें कम से कम 1 साल 10 से 12 महीने का टाइम तुम्हें लगेगा ही लगेगा। और वो भी तब जब तुम बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, तब बिल्कुल टीचर के अनुसार तुम चलोगे, तब की बात मैं कह रहा हूं, तब जाकर तो होगा। और 1 साल से नीचे कभी सोचना भी नहीं। देखो अंग्रेजी बोलना तो तुम 1.5 महीना में शुरू कर दोगे, 1.5 से 2 महीने, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन वो अंग्रेजी का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होता है, कुछ नहीं मायने होता है, वो आया गया सब बराबर। अंग्रेजी कम से कम पढ़ो तो 10 महीना पढ़ो, 10 से 12 महीना पढ़ो। 10-12 महीना जब तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, तब तुम्हारा जो अभी तक हिंदी का सॉफ्टवेयर है दिमाग में, वो चेंज होते होते फिर अंग्रेजी का, तब जाकर के कुछ करोगे। ऐसे कभी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, सीख लेने के बाद, पहला तो युद्ध तुम्हें लड़ना है अंग्रेजी सीखने का, और जब तुम सीख लो तो दूसरा युद्ध भी लड़ना है, और वो सीखी हुई अंग्रेजी को बचाने का, ठीक है, सीखी हुई अंग्रेजी को बचाने का। तो जो इसमें तुम सीखते हो, उसमें तुम्हें क्या होना है कि एक यू नीड टू हैव अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। तुम्हारे पास क्या होना है, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर where you can express yourself freely in English language, जहां तुम बोल सको अंग्रेजी, मतलब बिल्कुल फ्री होकर तुम बोल सको, ठीक है, वो एक एनवायरनमेंट यू नीड, ठीक है, यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट where you can speak freely, जहां तुम अच्छे से बोल सको,
ये एक एनवायरनमेंट तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी होता है। और जब ये एनवायरनमेंट होता है तभी जाकर के अंदर से तुम एक्सप्रेसिव होते हो, अंदर से तुम वोकल हो पाते हो, तभी तुम एफर्टलेसली तुम बोल पाते हो। बट ट्रांसलेशन जो होता है ना, थ्रू ट्रांसलेशन यू कैन नॉट मास्टर द लैंग्वेज। तुम लैंग्वेज को मास्टर नहीं कर सकते। ट्रांसलेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, ट्रांसलेशन सॉल्यूशन नहीं है। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? लेट मी कम टू द सॉल्यूशन। आई एम हियर गिविंग यू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इंटेलेक्चुअल इंग्लिश डिबेट सोसाइटी। क्या है ये इंटेलेक्चुअल इंग्लिश डिबेट सोसाइटी? देखो, मैंने अभी ये 26 और 27 को 2 दिन मैंने क्लास लिया है। ये 2 दिन सप्ताह में जो वीकेंड आता है उसमें मैं क्लास लेता हूं। वो क्लास क्या होता है? क्लास होता है वो एक डिबेट सोसाइटी, ठीक है। और डिबेट सोसाइटी में हम डिस्कस करते हैं, हम स्पीच करते हैं। उसमें कई जगहों के स्टूडेंट्स होते हैं, कोई मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के है, कोई पटना यूनिवर्सिटी के है, कोई रांची यूनिवर्सिटी के है, कोई मतलब कहां का अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज के शहर के लड़के सब रहते हैं। और उसमें वो लोग जो है कि अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग मतलब बैकग्राउंड के लड़के रहते हैं। मैं एक टॉपिक उन्हें दे देता हूं और वो टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला दिन जो सैटरडे को होता है वो स्पीच होता है। मान लो कोई चीज पे, जैसे मान लो मैंने दिया कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक मैंने टॉपिक उनको दे, पहले ही मैं दे देता हूं, ठीक है। और पहले टॉपिक दे दिया, वो 2-3 दिन उनको वक्त भी मिल गया और वो उन्होंने तैयार किया। अब वो आते हैं, एक सर्टेन टाइम होता है, सुबह 7 बजे से 9 बजे का टाइमिंग होता है। सुबह में जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो 7 से 9 बजे उनका टाइम होता है। तो कहते हैं कि नहीं हमें सुबह में टाइम नहीं, तो वही चीजें 7 से 9 शाम में मैं करवाता हूँ। तो या तो सुबह 7 से 9 या तो शाम में 7 से 9, दोनों में से कोई एक टाइमिंग। वो गूगल फॉर्म होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आप लोगों का गूगल फॉर्म, आप लोग उसमें देख करके भर देंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो अपना ले लेते हैं एडमिशन और वो टॉपिक जो है कि डिस्कस करते हैं और मैं उन्हें करेक्ट करता हूं। उन्हें टाइम मिलता है कम से कम 7 से लेकर के 10 मिनट तक का टाइम, 8 मिनट तक का टाइम मिलता है बोलने का। और जो भी वो गलतियां करते हैं मैं उन्हें करेक्ट करता हूं। और एक बहुत अच्छा माहौल होता है सीखने और सिखाने का। सभी लड़के तैयारी करके आते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, अच्छे अच्छे लाइंस बोलते हैं। पूरा एक पूरा आर्गुमेंट होता है वहां पे। तो ये तो सैटरडे का होता है। संडे को क्या होता है? संडे को डिबेट होता है। कोई एक ऐसा टॉपिक हम देते हैं जिसपे वो डिबेट करते हैं, यानी पक्ष और विपक्ष में। जैसे कि पिछले बार मैंने दिया था कि हु कैन लुक आफ्टर चाइल्ड इन अ बेटर वे, मदर और फादर। कौन मतलब हो सकते हैं ज्यादा, मैंने बच्चों को कौन ज्यादा अच्छे ढंग से लालन पालन कर सकते हैं, मदर फादर। ये मैंने दिया था पिछले, ये संडे को दिया था, ठीक है। तो अब का जो टॉपिक है, ये जो सैटरडे संडे का जो टॉपिक है अब उनको दिया जाएगा जो है। तो हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं, 2 घंटे चीजों को डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है कि तुम्हें एक एनवायरनमेंट मिलता है, तुम अंग्रेजी में बोल पाते हो, अपनी बात को कह पाते हो। धड़ल्ले से गलत होता है मैं तुम्हें सही करता हूं, ठीक है। अगर सही होता है तो और अच्छी बात है, तुम्हें भी बहुत उत्साह मिलता है, तुम्हें भी एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। तो एक पब्लिक स्पीकिंग भी हो गया कि तुम कहीं भी किसी भी तरीके से बोल सकते हो। अब बहुत सारे लड़के एनडीए सीडीएस वगैरह का तैयारी वगैरह करते हैं, वहां का एसएसबी होता है। बहुत सारे लड़के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, वहां पे क्या होता है? इंटरव्यू होता है। अब अगर जिन लोगों ने कभी भी इंग्लिश में 4 लाइन कभी किसी के सामने बोला नहीं, तो वो जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू में क्या बोल पाएंगे, वो एसएसबी में क्या बोल पाएंगे, सीडीएस और एनडीए के इंटरव्यू एसएसबी में क्या बोल पाएंगे। वो क्या होता है, आता सब कुछ है उन्हें, फिर भी वो जो है कि बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से चीजों को रख नहीं पाते, वो हेजिटेट कर जाते हैं या अच्छे वर्ड्स का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। पूरा वो मतलब उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो उस कदर नहीं होता जो होना चाहिए। तो ये उनके अंदर एक स्टेज फियर होता है। तो ये सारी चीजों को हटाने के लिए ही मैंने ये इंटेलेक्चुअल इंग्लिश डिबेट सोसाइटी मैंने गठित किया। अभी ये ऑनलाइन मोड में, अभी ये ऑनलाइन, ठीक है। इसका सब्सक्रिप्शन 1000 रुपीज है 3 मंथ्स के लिए, यानी 1000 रुपये आपको 3 महीने के लिए जमा कराना होता है। 3 महीने तक आपका ये चीजें चलते रहता है और ये बिल्कुल प्रोसेस में चल रहा है। जिन लोगों को भी एडमिशन लेना हो इंटेलेक्चुअल इंग्लिश डिबेट सोसाइटी में, जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं,
बिल्कुल आप लोग आंख मूंद करके बिल्कुल आप लोग ये करो। मैं जो गूगल फॉर्म है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप लोग जाओ वहां पे और जा करके उसको फॉर्म को फिलअप करो, मुझ तक आएगा, मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा हम एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लड़के पटना, इलाहाबाद, जयपुर, बनारस, ये सब स्टूडेंट्स का बिल्कुल एक जिसको कहा जाए कि एक समुद्र है, महासमुद्र। अब ये बच्चे बहुत सारे वहां पे तैयारी सब करते हैं, अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इंग्लिश के कारण बहुत ज्यादा उन्हें टाइम वहां पे देना पड़ता है, और केवल स्पीकिंग उनका सुधर जाए इसका उन्हें बहुत ज्यादा ये होता है, और मतलब इधर उधर के चक्कर में वो हो भी नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए खासकर जो तैयारी करते हैं और जिन्हें कुछ भी इंग्लिश बोलना आता है, ठीक है, गलत उनको बोलना है, हम सिखाएंगे, उनको करेक्ट करेंगे, वो सही ही होगा, है ना। वो मैं 2 ही दिन सिखाऊंगा, सैटरडे संडे, कोई डिबेट और स्पीच के माध्यम से वो बोलेंगे, मैं करेक्ट करूंगा। मैं उसमें कोई स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसमें कोई वोकैबुलरी नहीं पढ़ाऊंगा, ये पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो हम इस तरीके से चीजों को उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस देने का काम करते हैं। उनके अंदर बहुत सारी चीजें जो चीज नहीं होती है उस चीज को पकड़कर समझकर उन्हें उस तरीके से तैयार किया जाता है, ताकि उनके अंदर स्टेज फियर ना हो, ताकि किसी भी इंटरव्यू एसएससी में जाकर वो फांसे ना, बिल्कुल अपने आप को अच्छा वो बेहतर कर सके। कई लड़के, ये तो अभी मैंने 2 ही क्लास लिया है, लेकिन 2 क्लास में बच्चों ने कहा, जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया उनका बड़ा अच्छा फीडबैक रहा। मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने उसी चीजों से जो है कि मैं इंप्रूव कर पाऊंगा जो है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को कि जिन लोगों को भी मतलब ऑनलाइन मोड में इंटेलेक्चुअल इंग्लिश डिबेट सोसाइटी ज्वाइन करना है, वो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ज्वाइन करें, आप मतलब कोई ये नहीं है, आप 1000 रुपीज का वो सब्सक्रिप्शन है, आप लें, उसका 3 महीने के लिए है ना। और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ये ऑनलाइन मोड में है, ऑनलाइन ही चलेगा। इसकी अभी जो क्लास होती है वो सुबह 7 AM to 9 AM होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था, ठीक है, तत्काल। और शाम में यही चीजें जो शाम में आना चाहते हैं वो शाम में आए, वो 7 PM to 9 PM या सुबह में आना चाहते हैं वो, ये मतलब ये सैटरडे का भी यही शेड्यूल होता है और संडे का भी यही शेड्यूल होता है, मतलब कोई उसमें ये नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था, और आप लोग बिल्कुल अपने अंग्रेजी को बोलिए, जितना ज्यादा आप लोग अंग्रेजी बोलिएगा उतना ज्यादा आप लोग अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो आज